सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर 11 है। ठीक है, लेक्चर 11 है आज का लेक्चर। तो आज हम क्या करने वाले हैं, हम दो चैप्टर एक साथ करने वाले हैं। तो जो दो चैप्टर हैं, जो चैप्टर 11 और चैप्टर 12, जो कि है स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ये तीनों मतलब दोनों चैप्टर हम एक साथ करने वाले हैं आज। तो चलिए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको इस चैप्टर की डीपीपी चाहिए तो आप एक काम करना, आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट पेज पे जाना। उसके लिंक में उसके बायो में एक लिंक होगा, ठीक है। उस पर क्लिक करोगे आप तो आपको जनरल एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जीके तीनों का आपको प्रैक्टिस शीट का जो फोल्डर होगा वो खुल जाएगा बन के। आप वहाँ से जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसे कि जिससे कि आपको जो भी हम वीडियो डालें, जो भी लेक्चर वीडियो डालें आपके साथ पहुंच जाए, ठीक है, आपके पास पहुंच जाए। सो गाइस, चलिए बिना टाइम का स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो चलिए, स्पीड क्या होता है। स्पीड इज द रेट एट विच अ बॉडी और एन ऑब्जेक्ट मूव्स और ट्रेवल। द रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस इज गिवन बाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो वही है कि रेट ऑफ विच बॉडी मूव्स, ठीक है, और ट्रेवल हम कहते हैं उसको स्पीड, यानी डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल टू हो जाता है स्पीड। तो यूनिट ऑफ स्पीड क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है, फिर किलोमीटर पर आवर होता है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें, अगर आपको 1 किलोमीटर पर आवर को अगर आपको मीटर पर सेकंड में करना होगा कन्वर्ट, तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका मीटर पर सेकंड में आ जाएगा। अगर आपको 1 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में करना है तो आप एक काम करना, उससे मल्टीप्लाई कर देना, आपको किलोमीटर पर आवर आ जाएगा, ठीक है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है। इट इज़ द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाई एन ऑब्जेक्ट इन द टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी कि एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड और कितना टोटल टाइम लगा वो। तो लिखा है कि इफ अ मैन कवर सर्टेन डिस्टेंस विथ x किलोमीटर पर आवर एंड ही ऑल्सो कवर द सेम डिस्टेंस विथ y किलोमीटर पर आवर, तो देन एवरेज स्पीड उसकी ये हो जाएगी, ठीक है। तो डिस्टेंस सेम होना चाहिए और स्पीड अलग होनी चाहिए, तो ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो आगे बढ़ते हैं, तो हम बात करते हैं रिलेटिव स्पीड की। रिलेटिव स्पीड क्या होती है। रिलेटिव स्पीड इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर, ठीक है। तो मान लो कि इफ़ टू ऑब्जेक्ट ए एंड बी आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ ए एंड बी किलोमीटर पर आवर, यानी मान लो कि एक आदमी ये है इसी डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में, कि इस डायरेक्शन में चल रहा है, इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो दोनों आपस में जो रिलेटिव स्पीड होगा ना, उन दोनों का सम हो जाएगा A+B। समझ में आया। दोनों एक दूसरे की तरफ ए स्पीड और एक बी स्पीड से बढ़ रहा है, तो दोनों का सम हो जाएगा ना, टोटल हो जाएगा, तो वो आ जाएगा A+B किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अगर वो दोनों क्या कर रहे हैं, वो अगर दोनों वो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनका जो स्पीड हो जाएगा A-B हो जाएगा, क्योंकि दोनों मतलब मान लो ये ए स्पीड से दूर जा रहा है, ए स्पीड से उसके उधर ही जा रहा है, तो अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो A-B हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। टू मैन रन टूवर्ड ईच अदर विथ स्पीड्स ऑफ V1 and V2, and after crossing each other they take t1 and t2 time respectively to reach their respective destination, then v1 upon में v2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका रूट में t2 अपॉन में t1। तो ये आपको याद कर लेना है, इसका भी शॉर्ट नोट बना लेना, ठीक है आप। इफ़ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ a and b is ab, then the ratio of time in which they cover the same distance will be b by a, ठीक है। इसको भी आप याद कर लेना। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एग्जाम्पल 1, कि द अमित कवर 27 किलोमीटर इन 9 आवर्स, ठीक है। तो उसका स्पीड क्या रहा होगा, और 9 आवर में अगर उसने मतलब चला है, तो स्पीड इक्वल टू हो जाता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपका आ गया स्पीड यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो S1 आपका निकल के आया स्पीड 1। अब सिमिलरली क्या कहता है, सेकेंड 27 किलोमीटर इन 3 आवर, यानी फर्स्ट 27 किलोमीटर तो 9 आवर में कंप्लीट किया था इसने, और जो सेकेंड 27 किलोमीटर है उसने 3 आवर्स में कंप्लीट किया। तो इसका भी स्पीड आ जाएगा आपका 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब पूछ रहा है कि फाइंड इज एवरेज स्पीड इन होल जर्नी इन मीटर पर सेकेंड। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, वो एवरेज स्पीड हो जाएगा आपका ऊपर दिया हुआ था। एवरेज स्पीड आपका ये हो जाएगा, ठीक है, डिस्टेंस सेम है। तो एवरेज स्पीड इसका निकल के आया ये फॉर्मूला पुट करोगे आप तो आ जाएगा 54/12। अगर आपको इसको मीटर पर सेकेंड में करना है तो ऊपर जैसे मैंने बताया था कि आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे कि आपका ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। किलोमीटर पर आवर में दिया था, उसमें आप 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में।
जैसा कि मैंने ऊपर बताया था एक फॉर्मूला, उस फॉर्मूला को याद कर लेना। इसलिए बता रहा हूँ कि आप शॉर्ट नोट बनाते रहो, ये छोटे छोटे पॉइंट्स जो है ना वो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी बनाएंगे, ठीक है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगला एग्जाम्पल की तरफ। अब जैसे एग्जाम्पल 2 दिया हुआ है, देख लो कि 2 पर्सन आर रनिंग टूवर्ड each other with speed of a kilometer per hour and b kilometer per hour. After meeting each other, they reach their respective destination after 9 hour and 25 hour sorry. तो फाइंड द रेशियो ऑफ एन बी। तो आपको पता ही है पीछे रिलेशन दिया गया है कि v1 अपॉन में v2 इक्वल टू हो जाता है आपका रूट में t2 अपॉन में t1। तो आप एक काम करो, वो वाला जो जितने भी पॉइंट मैंने बताया हुआ है ना, सारा कुछ लिख लो एक जगह। अगर लिखोगे नहीं तो फिर आप रिवाइज जब करने जाओगे तो फिर लेक्चर खोलना पड़ेगा, फिर आपको स्क्रीनशॉट स्क्रॉल करना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप एक जगह लिखे रहोगे ना, पॉइंट वाइज, चैप्टर वाइज, तो आपको रिवाइज करने में बहुत ईजी हो जाएगा। तो देखो वही सीधा फॉर्मूला पे क्वेश्चन आया हुआ है तो उसने कर दिया डायरेक्ट। अगर आप सोचो अगर आप नहीं लिखोगे फिर आपका ऐसे क्वेश्चन छूट जाएंगे तो फिर आपका ही घाटा है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बताया कि फैक्ट्स अबाउट ट्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम। तो लिखा है कि इफ़ अ ट्रेन क्रॉसेस अ मैन और पोल और अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, देन डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है। इफ़ अ ट्रेन क्रॉसेस अ ब्रिज प्लेटफॉर्म अदर ट्रेन, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन इज द सम ऑफ लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इज बीइंग पास्ड। ठीक है। तो ये आप याद कर लेना, ठीक है। तो ये हम आ जाते हैं कि हमारे इस चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फार्मूला रिलेटेड टू बोट एंड स्ट्रीम। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, मतलब बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसके फॉर्मूलाज को रट लेना। जैसे लिखा है स्टिल वाटर, इफ़ द स्पीड ऑफ वाटर इन द रिवर इज 0, इट्स कॉल्ड स्टिल वाटर। स्ट्रीम, इफ़ द वाटर ऑफ रिवर इज मूविंग, इट इज़ कॉल्ड स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मोशन का मतलब होता है कि इट इज़ द मोशन ऑफ बोट अलॉन्ग विद द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका स्ट्रीम चल रहा है, जिस डायरेक्शन में आपका रिवर फ्लो हो रहा है, उसी डायरेक्शन में आप बोट लेके जा रहे हो तो होता है डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और अप स्ट्रीम का मतलब होता है कि आप अपोजिट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में बोट चल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका जो रिवर है वो उसका वेव मूव हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा ये हो जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड है, अगर डाउन स्ट्रीम स्पीड आपको कैलकुलेट करना है तो x+5 किलोमीटर पर आवर हो जाता है आपका। अगर अप स्ट्रीम करना है तो x-5 हो जाता है। स्पीड ऑफ बोट निकालना चाहें तो हाफ इंटू हो जाता है डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालना होता है तो हम ये फॉर्मूला पुट करते हैं कि हाफ डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड, ठीक है। सो होप सो ये वाला जो बोल्ट एंड स्ट्रीम का जो फॉर्मूला है आपको समझ में आएगा। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखा है कि अ मैन कैन रो अप स्ट्रीम, यानी अप स्ट्रीम का स्पीड दिया हुआ है, ठीक है। अप स्ट्रीम का स्पीड दिया है 10 किलोमीटर पर आवर एंड डाउन स्ट्रीम एट 18 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और द रेट ऑफ स्ट्रीम, यानी स्ट्रीम का स्पीड दिया है, स्ट्रीम का स्पीड दिया है आपका 18 किलोमीटर पर आवर। तो आपको स्पीड ऑफ मैन निकालना होगा, तो स्पीड ऑफ मैन हो जाएगा इक्वल टू हाफ डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या था, डाउन स्ट्रीम था आपका 18 और प्लस अप स्ट्रीम स्पीड कितना था 10, 28, जो कि आपको उसको करोगे तो 14 किलोमीटर पर आवर आपका आ जाएगा मैन का स्पीड। और अगर आपको डाउन स्ट्रीम क्या कहते हैं स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम तो निकला हुआ है, स्पीड ऑफ करंट निकालना है, ठीक है। स्पीड ऑफ करंट निकालना है तो आप क्या करोगे, जैसे कि दिया हुआ है कि 18 हाफ कर दोगे 18 माइनस 10, जो कि आपका आ जाएगा 4, ठीक है। 4 किलोमीटर आवर आपका स्पीड ऑफ करंट आ जाएगा और मैन का आ जाएगा आपका 14, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। तो ये कुछ क्वेश्चन है, आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करना। बाकी जो DPP है वो आपको इंस्टाग्राम बायो में आपको एक लिंक रहेगा, वहाँ पे मिल जाएगी। हमारा जो इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप जाना, वहाँ से आप इंस्टाग्राम को फॉलो भी कर लेना। बाकी अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहो तो वहाँ पे भी लिंक पड़ा हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहो तो उसका भी लिंक है वहाँ पे। तो कोई भी डाउट होता है तो आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ पे डाउट पोस्ट करोगे तो वहाँ से आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आई एम साइनिंग आउट।